Hello students, today we will start chapter number 3 more on MS Access. Nowadays, database software is used to store large amount of data. डेटाबेस क्या स्टोर करता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस है, तो वो क्या स्टोर करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो भी हम रखते हैं वो एज अ डेटाबेस में स्टोर होता है. These data are stored in a table which many contains hundreds and thousands of records. तो जो हम डेटाबेस स्टोर करते हैं, जो डेटा स्टोर करता है वो डेटाबेस में जाता है और डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं. तो वो डेटा सभी टेबल्स के अंदर स्टोर होता है. जब भी हमने सीखा था स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था, ओके. तो उसमें तो एक स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो सभी डेटा एक टेबल में होता है. सो सर्चिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो अभी हमें कुछ सर्च करना है, कोई स्टूडेंट को सर्च करना है सपोज, तो सर्च करना है तो कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे ही लाइन टू लाइन ढूंढने बैठेंगे? नहीं. तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? तो उसके लिए होता है क्वेरी. क्वेरी से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम MS Access प्रोवाइड्स क्वेरीज. Queries are database objects which are used to retrieve information from one or more tables of database that meet a specific criteria. The data retrieved through query can be saved separately in a query table. तो सपोज हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में से या फिर हमें स्पोर्ट्स में से क्रिकेट में जो इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम कैसे लेंगे? तो एक हमने गेम्स का या स्पोर्ट्स का टेबल बनाया हुआ है, उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स के फील्ड रखे हैं और उसमें स्टूडेंट रखे हैं. तो अभी मैं क्या करूँगी कि उसको मुझे एज अ क्रिकेट में जो इंटरेस्टेड है उसको फाइंड आउट करना है, तो मैं क्वेरीज के थ्रू फाइंड आउट करूँगी और ये फाइंड आउट होने के बाद ये एक टेबल में क्रिएट कर दूँगी जो हो चुका आता है और उसको सिर्फ मैं नेम भी दे सकती हूँ. तो ये क्वेरी टेबल होता है. क्वेरी मतलब हम जनरली क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेरी बोलते हैं. तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर मिलेगा तो उसको हम एज अ क्वेरी टेबल कहेंगे. वन कैन यूज अ क्वेरी टू व्यू अ सबसेट ऑफ द डेटा और टू आंसर अ क्वेश्चन अबाउट द डेटा. तो क्या होता है कि जो हम क्वेरी में फाइंड आउट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं उसका जो आंसर मिलता है तो उसको हम क्वेरी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू व्यू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम एंड फोन नंबर्स बट यू डू नॉट वांट टू सी एड्रेस एंड अदर डेटा. तो अभी मुझे स्टूडेंट्स के नेम और फ़ोन नंबर ही चाहिए, मुझे उसके एड्रेस या कोई भी दूसरा डेटा नहीं चाहिए. You can create a query that displays the student's first name, last name and phone numbers only. Alternatively, if you want to know which students live in a particular area, you can restrict your list of those students. तो आप क्या कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ही आप इसमें क्वेरी में ले सकते हो. ओपन टेबल और क्वेरीज इन अ क्वेरी डिज़ाइन व्यू. अभी हम क्वेरी में प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो दिखाएंगे. अ क्वेरी कैन बी बेस्ड ऑन अ टेबल्स और ऑन द अदर क्वेरीज. तो क्वेरी हम टेबल के बेस पर भी कर सकते हैं और क्वेरी टेबल के बेस पर भी कर सकते हैं. टू क्रिएट अ क्वेरी यू कैन ओपन अ टेबल और क्वेरीज on which you are going to base your query in query design view and then use the option in design view to create your query. Then click the run button. run button क्या होता है कि जब आपने कोई क्वेश्चन किया है उसका आंसर चाहिए तो ये रन बटन यूज होता है. टू डिस्प्ले द रिजल्ट यू कैन सेव द क्वेरीज फॉर लेटर यूज. तो आप सेव करके बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हो. तो स्टेप 1 है टू क्रिएट अ क्वेरी. स्टेप 1 क्लिक द क्रिएट टैब. स्टेप 2 क्लिक द क्वेरी डिजाइन बटन इन द अदर ग्रुप्स टू शो द टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर. Step 3, click the table tab. If you want to base your query on tables, click the queries tab. If you want to base your query on queries, or click the both tab if you want to base your query on both table and queries.
तो आप 2 टेबल के ऊपर भी क्वेरी कर सकते हो। स्टेप 4, क्लिक टू चूज द टेबल और क्वेरी इन विच यू वांट टू बेस योर क्वेरी। स्टेप 5, क्लिक एड द टेबल अपीयर्स इन द विंडो। A, click the choose the next table or query in which you want to base your queries. B, continue clicking tables or queries until you have all the tables and queries you plan to use. Step 6, click close access changes to query design view. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट में जाएंगे, ओके। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, क्वेरी डिजाइन। फिर थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेरी डिजाइन। क्लिक करेंगे तो ऐसा टेबल आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्रिएट, सेकेंड स्टेप क्वेरी डिजाइन एंड थर्ड स्टेप यहाँ पर आपको टेबल्स दिखाई दे रहे। ये क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल आ जाएगा और इसमें जितने आपने टेबल क्रिएट किए हैं उसका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर टेबल्स पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर टेबल जो होता है वो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर बाद में ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर 2 टेबल चाहिए तो दूसरे पर पिक करके ऐड कर सकते हैं और फिर क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा इसमें क्वेरी 1 का टेबल जो स्टूडेंट का होता है वो यहाँ पर क्वेरी का टेबल दिखाई देता है, ओके। Then after creating a query with multiple criteria. To specify multiple criteria in query, follow these steps. Step 1, if you want to search for student whose mark in maths in more than 80 or marks in science more than 80, then we can use multiple criteria. In the criteria row under the maths column, type, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी साइन है, ग्रेटर देन की। Step 3, now under science column type greater than 18 or row. Run the query to see the output. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे है, ये पूरा टेबल क्रिएट किया है। इसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि भाई हम क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे। सेकंड स्टेप यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्रेटर देन 80 ऐसे, ओके, और फिर रन करना है क्वेरी को। तो यूजिंग अ क्वेरी तो आप डिज़ाइन व्यू से कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ओपन हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन आफ्टर ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही हमें पता चलेगा कि हमारा कहाँ पर है, ये बात हमें याद रखना है। अगर ये याद नहीं है तो आप रिसेंट में भी देख सकते हो कि रिसेंट में यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो आपका टेबल है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो 8th एंड कोटक नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था और ये स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल क्रिएट किया था। और दूसरा हमें क्रिएट करना है मार्कशीट ऐसे ही, तो मैंने क्रिएट करके रखा है ये मार्कशीट। और यहाँ पर मैंने फील्ड कौन कौन से लिए, रोल नंबर, नेम, देन आफ्टर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, गुजराती, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट लिए और सभी में ऐसे मार्क्स मैंने एंटर कर दिए, ठीक है। तो ऐसे एंटर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, क्वेरी करनी है। तो मुझे 80 अप है उसके मार्क्स चाहिए, तो मैं जाऊंगी क्रिएट पर। क्रिएट के बाद मैं जाना चाहती हूँ यहाँ पर क्वेरी डिज़ाइन। यहाँ पर आपको क्वेरी डिज़ाइन मिलेगी, ये वाला। अदर्स में क्वेरी डिज़ाइन, क्वेरी विजार्ड भी है और क्वेरी डिज़ाइन, हम यूज़ करेंगे क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे तो ऐसा टेबल आ जाएगा, शो टेबल, ओके। इसमें से 2 टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे चाहिए मार्कशीट वाला टेबल और मैं क्या करूँगी, ऐड पर क्लिक कर दूँगी। और इसको अब नहीं चाहिए मुझे तो क्लोज कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक फील्ड आप ड्रैग करके ऐसे ड्रैग करो और फील्ड जहाँ पर लिखा है, जहाँ पर फील्ड लिखा है FIELD, वहाँ पर आप ऐसे रखो ड्रैग करके। ये माउस पॉइंटर से ड्रैग किया हमने, ऐसे ड्रैग करो और यहाँ पर फील्ड के ऊपर रखो ऐसे, ओके। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जब फील्ड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऐसे पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, तो ये भी इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने
जो भी जितने भी फील्ड मुझे चाहिए मैं फील्ड ये ले सकती हूँ ताकि क्वेरी में वही फील्ड आए। तो अभी मुझे इंग्लिश और मैथ्स चाहिए तो मैंने इतने ही फील्ड लिए हैं। हालांकि इसमें साइंस है, गुजराती है, कंप्यूटर है। अगर सभी फील्ड चाहिए तो मैं सभी फील्ड ले लेती हूँ यहाँ से। तो ये साइंस चाहिए, ये यहाँ फिर आ जाएगा गुजराती और लास्ट में हम स्क्रॉल इस तरह मूव करेंगे तो लास्ट में आएगा कंप्यूटर। अब जो फील्ड आपको नहीं चाहिए क्वेरी में तो उस पर आप ऐसे अनचेक्ड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप अनचेक्ड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फील्ड है, देन आफ्टर टेबल है, सॉर्टिंग है, शो है, क्राइटेरिया है और ऑप्शन है। तो अभी मैं क्या करूँगी तो सिर्फ मुझे ऐसे सपोज मुझे ये से यहाँ पर क्राइटेरिया में इंग्लिश में 80 अप चाहिए। ओके, तो इंग्लिश में मुझे कितने चाहिए 80 अप। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड में से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो शिफ्ट के साथ ऐसे शिफ्ट प्रेस करती हूँ और ग्रेटर देन साइन पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेटर देन साइन और फिर 80 प्रेस कर दिया, 80 लिख दिया यहाँ पर। ओके, और मैथ्स में भी ऐसे, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही मैथ्स और इंग्लिश में ऐसे ग्रेटर देन 80 कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। यहाँ पर आपको डिज़ाइन टैब दिखाई दे रहा है, उसके अंदर यहाँ पर रन बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही मुझे ये टेबल दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही है 3 मीना कोटेचा जो जिसको 80 अप मिले, आप देख सकते हो। ओके, क्योंकि चेक हमने किस में किया था, मैथ्स और इंग्लिश में, तो उसके ही ये मार्क्स आए हैं। तो ऐसे हम क्वेरी रन करके फिर इसको सेव भी कर सकते हैं। आप क्लोज करेंगे, जब भी क्लोज करते हैं यहाँ पर तो क्लोज करने के बाद ऐसे आता है तो यस कर दो और क्वेरी को सेव कर दो। यहाँ पर क्वेरी यहाँ पर हम दे देंगे 80 अप, ऐसा क्वेरी का नेम लिख दिया और ओके दे दिया। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसी क्वेरी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का क्वेरी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।